हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे। आप सभी को इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है। तो हम बात करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, यानी पूरी किताब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये मेरे पास बुक है ये ओल्ड है। ओल्ड का मतलब ये किताब पुरानी है, और जिन बच्चों के पास में नई बुक है वो नई बुक के हिसाब से टिक करें। हम शुरुआत करते हैं प्रश्न वाली 1 से। आपके जो प्रश्न वाली 1 है उसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, और ये आपके चैप्टर 4 नंबर का पड़ेगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, प्रश्न वाली 1.2 लिखी हुई ना, यानी जो ओल्ड बुक है उसमें 1.2 है और जो नई बुक है उसमें 1.1 है। तो आप भी यहाँ पर 1.1 कर सकते हो। ठीक है, 1.1 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो आपके जो दूसरा प्रश्न है ना, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच भी करनी है। और इसका तीसरा क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, आपको एचसीएफ एलसीएम करना है कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इस चैप्टर में आपसे 3 प्रश्न पूछेगा, उनमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, और आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा जो आपके 1.2 में से आएगा। यानी जिस बच्चे के पास में नई बुक है उसके 1.2 लिखी हुई मिलेगी, और ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में ओल्ड बुक है वहाँ पर 1.3 मिलेगी। ठीक है, अब इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, यानी सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। वहाँ पर आपको √5 मिल भी सकता है और √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। वहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है, इसलिए ऐसा प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे प्रश्न वाली 2 की। तो आप भी टिक करते चलो मेरे साथ साथ। आपको देख लेना है चैप्टर कौन सा है, दूसरा, इसका नाम है बहुपद, और ये आपके 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो 2.1 में कोई खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अब चलते हैं 2.2 में ना। तो 2.2 का जो उदाहरण नंबर 2 है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके सॉल्यूशन अभी इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा मैं, मात्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही ना, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाना है 2 नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर। आगे चलते हैं। अब इसमें आपको देखना है, जो ये दूसरा प्रश्न है ना, इसमें आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद, यानी आपके पास 2 शून्यांक दे रखे होंगे, उनसे बनाना आपको द्विघात बहुपद। इसमें योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, 1/4 और -1, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैंने इसमें कौन सा बताया था आपको, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको शून्यांक याद करना है और फिर जाँच भी करनी है। अब इसके आगे चलते हैं प्रश्न वाले 3 में। इसमें आपको देखना चैप्टर नंबर 3 बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें लगाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो प्रश्न वाले 3.1 है ये हट चुकी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब आते हैं 3.2, यानी जो पुरानी बुक है उसके अंदर ये 3.2 है, और जो इसमें नई बुक है ना उसमें 3.1 है। यानी जिसके पास ओल्ड बुक है वो यहाँ पर 3.1 कर लेना। ठीक है बच्चों, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके दूसरा और तीसरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देखो 5 भी वही इम्पोर्टेंट, आयतकार बाग वाला, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और तो बाकी भुजाएं ज्ञात करनी है। यानी हम जिन प्रश्नों को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं ना उनको आपको एक बार निकालना है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। ये क्वेश्चन आपके ग्राफ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर देखें। अब चलते हैं प्रश्न वाली 3.3 में। इसमें आपके देखो बच्चों, जो प्रतिस्थापन विधि से आपसे समीकरण को हल करना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर इसका 5वां प्रश्न, आपको इन प्रश्नों को देखना है। ठीक है, अब आपको देखना है जो प्रश्न वाली 3.4 है ये आपको मिलेगी नई बुक में 3.3 के रूप में। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको टिक लगाना है। इसमें देखो आपके विलोपन विधि से आएगा और प्रतिस्थापन विधि से पहला क्वेश्चन, जो आपको आता है प्रतिस्थापन विधि तो अब करना आपको विलोपन विधि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो दूसरे का पहला है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पन्ना पलटते हैं। 5वां क्वेश्चन इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं अगले चैप्टर में। और ये जो 3.5 है ना ओल्ड बुक में, ये हट चुका है, इसको आपको रीड नहीं करना। अब आते हैं प्रश्न वाली 4 में। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
उनको हम देख रहे हैं। अब देखो बच्चों, जो प्रश्नावली 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हम, ओनली टिक लगा रहे हैं प्रश्नों को। फिर 4.2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। और स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को जरूर देख कर जाए, एक बार हल करके जाए, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। और ये चैप्टर आपके हट चुका है, प्रश्न वाली जो 4.3 थी ये हट चुका है। अब चलते हैं 5वें चैप्टर एपी। एपी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जो 5.1 है, 5.1 का इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें आपके पास में प्रथम 4 पद पूछेगा, इसमें प्रथम पद दिया हुआ होगा और सार्वंतर भी दिया हुआ होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब है आपके सामने एक एपी होगी, उसमें आपको जांच करनी है कि इसका सार्वंतर कितना आ रहा है, और अगर सार्वंतर समान आता है तो उसके आपको अगले 3 पद भी लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 5.2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सके हैं उन प्रश्नों पर ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना है, मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 13 और 14, और साथ में आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखो, क्वेश्चन नंबर 16 भी कर सकते हो। इन प्रश्नों पर थोड़ा अधिक ध्यान देना आपको, ठीक है। अब चलते हैं 5.3 में। आपको देखना है 5.3 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये 14 और ये क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको एक बार ज़रूर निकालें। अगला चैप्टर ट्राइंगल वाला, चैप्टर नंबर 6, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है। देखो बच्चों, जो आपके प्रश्नावली 6.1 है, इसमें से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसमें आपको सर्वांक्षम करना है, समरूप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इंपॉर्टेंट है, रट लेना, याद कर लेना, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके बगैर, ठीक है। इसका जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया ना, ये पूरा कंप्लीट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6.2 में। अब देखना है बच्चों, 6.3 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखना आपको, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9, इन प्रश्नों पर अवश्य ध्यान देवे। ये आपके चैप्टर हट चुका है, जो मेरे पास ओल्ड बुक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। 7 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखना आपको। हम बात करेंगे पहले 7.1 की। 7.1 में आपसे पूछेगा डिस्टेंस संबंधी, यानी दूरी वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट वैसे ही बन जाता है। इसका सूत्र सभी को याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इसका पहला, इसका चौथा क्वेश्चन। इसके बाद में इसका जो 7वां क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं 7.2 में। इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा अंतर अनुपात और बाहरी अनुपात से संबंधित। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग, और इसको सॉल्यूशन भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। आगे 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 10, ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने लगवाए ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इनको ज़रूर निकालना है, इससे आपको हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। आपके जो 7.3 थी ओल्ड बुक में हट चुका है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं एक बार। इसमें देखो भाई, इसमें लगने में तो क्या है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही बात है,
हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। तीसरे के बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका आपसे। और देखो तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। इसमें साइन दे रखा है, इसमें सेक दे रखा है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 8.2 को देखते हैं। देखो भाई 8.2 में से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको ज़रूर देख कर जाना। इसमें आपसे ए और बी का मान पूछता है, ठीक है। और इसके जो ये है ना 2 tan 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इनका मान पूछेगा आप लोगों से। वहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है, tan का भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, ठीक है। 8.3 आपके सिलेबस में है नहीं, हट चुकी है। अब देखना आपको 8.4, यानी जिसके पास में ओल्ड बुक है उसमें 8.4 होगी, और ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में नई बुक है वहाँ पर 8.3 मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 4 के एबसद दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो भैया आपके 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना है। ये 4 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला, इसका क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्वेश्चन लगाए मैंने सर्वसमिका वाले, 1, 4, 6 और 9। अब आगे चलते हैं प्रश्नवाली 9.1 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको देखना है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और आगे चलो। ऐसे मत बोलना कि सर सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है बट एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है बढ़िया नंबरों से, बस वो चीज़ देखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना भाई, ठीक है। 3 क्वेश्चन लगा दिए मैंने इसमें, 8 फिर 12 और 16। अब चलते हैं 10.1 में। आपको 10.1 तो पूरी याद करनी पड़ेगी भाई, ये नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, जो परिभाषा होती है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो 10.1 तो पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन सारे हैं। अब आगे बात करते हैं 10.2 की, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी देख लेना एक बार। 4 क्वेश्चन लगा दिए मैंने, आपके 11 चैप्टर है नहीं। अब आगे चलेंगे, जो चैप्टर इसमें 12.1 है वहाँ पर 11.1 मिलेगा नई बुक में आपको। तो 12.1 तो हट चुकी है पहले से। 12.2, हाँ इसमें जो 12.2 दे रखी है ना वहाँ पर आपको मिलेगा 11.1 नई बुक में, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके आगे देखो कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसको इम्पोर्टेंट मानकर चलना भाई, इसको एक बार हल करके ज़रूर जाना। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ये चैप्टर आपके हट चुका है ही नहीं इस बार सिलेबस में। अब आ जाओ चैप्टर नंबर आपके 12 मिलेगा नई बुक में, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है। इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। 3 क्वेश्चन को जरूर देख कर जाना। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, जो मान दे रखा है ना आर का, व्यास का वगैरह, पूरा मान फिट ऐसा वैसा रहता है। तो 3 क्वेश्चन को जरूर देख कर जाना। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई आपके फिर 13.2 में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और क्वेश्चन नंबर 7 वाला, ठीक है। ये अथवा में आ सकता है दोनों में से क्वेश्चन। ये चैप्टर आपके हट चुका है। अब चलते हैं सांख्यिकी वाला चैप्टर है।
ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको टिक लगा लेते हैं। इसमें आपसे माध्यक और बहुलक पूछेगा, सभी जानते हो। तो बात करेंगे पहले चैप्टर नंबर 14.1 की, ठीक है। इसमें से माध्यक पूछेगा, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल कुछ भी हो सकता है, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है। तो कोई सा भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके उसको बार बार हल करो, माध्य फिर बहुलक और माध्य के रूप में, ठीक है। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा लगाया आपने, 5 वाला लगाया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके अंदर देखो आपसे बहुलक पूछेगा और माध्य पूछेगा। यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी वर्ग अंतराल की, जैसे 0 से 20 है या 5 से 15 है या 1000 से 1500, समझ रहे हो ना। तो एक क्वेश्चन को पकड़ लो, उसका बार बार बहुलक और माध्यक करो संख्या चेंज करके, ठीक है। अब चलते हैं माध्यक वाला चैप्टर। ये जो क्वेश्चन है ना उदाहरण नंबर 8, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप अपने टीचर की सहायता से इस प्रश्न को बार बार हल करें, और ऐसा ही प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा। देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 अगले चैप्टर में। ये रहा, देखो भाई इस प्रश्न में आपको 28.5 माध्यक दे रखा है, तो आपको x y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ था, इसमें माध्यक 525 है, आपको बारंबारताओं का योग दे रखा है, x y का मान ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ संख्या चेंज हुई है, लेकिन इसका मेथड एक ही है इसको सॉल्यूशन करने का, ठीक है। और देखो भाई जो ये सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर है ना ऐप का मान नहीं दिया होता, ये सी ऐप का मान होता है। तो ऐसे प्रश्नों से थोड़ा सावधान रहना। ये सब लिखा हुआ आ जाए ना सेकंड, तो वहाँ पर आप इसको सी ऐप माना, फिर आपको ऐप निकालनी है। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं आपका लास्ट वाला चैप्टर। 1 मिनट देखो भाई, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपसे एक तो माध्यक पूछेगा, दूसरा आपसे बहुलक पूछ सकता है, फिर इसी का तीसरा माध्यक पूछेगा। मैंने क्या बोला, माध्य बहुलक और माध्यक, ठीक है। देखो भाई प्रायिकता में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 15.1 मिलेगा ओल्ड बुक में, ठीक है ना। अपने हिसाब से देख लेना आपके कौन सा चैप्टर दे रखा है, लेकिन पूरा चैप्टर सेम है। अब देखो भाई 15.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है। फिर बात करें इसी का क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ये 12वां प्रश्न है बच्चों, इसको जरूर देखकर जाना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, ये बादशाह वाला पत्ते वाला क्वेश्चन में जरूर देखकर जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जिन प्रश्नों को हम गोले कर रहे हैं ना, उनको एक बार ज़रूर निकाल कर जाए, उससे आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर देखो भाई 24, ठीक है। ये 24वां क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखता है मेरे को, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा होता है ना ये नहीं कर पाता। इसलिए जो आपके टीचर है उनसे रिक्वेस्ट करना कि कौन कौन से चैप्टर, जैसे प्रायिकता वाला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर सांख्यिकी वाला हो गया, उनको बार बार निकालें, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर होते हैं अगर इसको 1 या 2 दिन पढ़ लेना सही ढंग से, तो ये बच्चा अच्छे नंबर ला सकता है, ठीक है। इस प्रकार हमने इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।